राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मंगल और केतु की युति का फल। पिछले वीडियो में मैंने मंगल और राहु की युति का फल बताया। वैसे ही प्रत्येक ग्रह की युतियों, 2 ग्रहों की युतियों के फल का हम चिंतन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम जानेंगे मंगल और केतु की युति क्या प्रभाव उत्पन्न करती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके स्वभाव में, उसके जीवन में। क्या आकांक्षाएं लेकर के ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है, क्या अभिप्साएं रहती है मन में, क्या सृजन कौशल रहता है। इन सब चीज़ों का हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों का अपन विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं सभी ग्रहों को प्रणाम करता हूँ। ओम सौर्यः सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलं मंगलम् सद्बुद्धिं सबुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहाः सर्वे प्रसन्ना ग्रहाः। ग्रहा राज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च ग्रहेस्तु व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। तो सर्वप्रथम तो मंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि भौम क्या क्या है। भौम संस्कृत में श्लोक आता है, भूमिपुत्रो महातेजा रक्तवर्णो महाबलः सेनानी क्रूर कर्मा च भौमो युद्ध प्रिय स्मृतः। क्या है? मंगल तेजस्विता है। कहा ना, भूमिपुत्र है। महातेजा, भूमि मात्र मंगल का नाम है। महातेजा, महान तेजस्वी है, रक्तवर्ण है और महाबली है, बहुत बलवान है। सेनानी है, मतलब कि युद्ध सेना से संबंधित है। क्रूर कर्मा, ऐसे कार्य करे जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। भौमो युद्ध प्रिय स्मृत है, युद्ध प्रिय है, क्रियाशील है, साहस है, निडर है, जोश है, होश नहीं है, बहुत उग्र स्वभाव का है मंगल। वही केतु क्या है? केतु बहुत सौम्य ग्रह है, बहुत अच्छा, कोई भौतिक पिंड तो है नहीं है केतु। राहु और केतु कोई भौतिक नहीं है, तमो ग्रह है, ये पृथ्वी की छाया से बने हुए हैं। केतु मोक्ष का कारक है, आध्यात्मिक है। केतुस्तु धूम्रवर्णस्य ध्वजाकारो विशीर्षकः ज्ञान कारक मोक्षदस्य पाप ग्रहोपि कीर्तितः। कीर्ति देता है, ध्वज, शिखी नाम भी है केतु का एक, ध्वज मतलब शिखी। केतु आध्यात्मिकता का कारक है, रहस्य है, मोक्ष है, कैवल्य है, निर्वाण है। क्या शब्द कहूं मैं। पाप ग्रह होते हुए भी पापत्व नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। तो अभी दोनों ग्रह मिलते हैं, जब युति करते हैं, साथ में आ जाते हैं। युति का तात्पर्य मेरा इतना है कि जब अग्नि तत्व और एक मोक्ष तत्व, मोक्ष तभी ही होता जब व्यक्ति संसार से डिटैचमेंट होने लगता है, संसार को वो परखता है, जांचता है, कौन अपना है, कौन पराया है। फिर यहीं से वह व्यक्ति अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती, डिटैचमेंट उत्पन्न होने लगता है, और वहीं से वह संसार से विरक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त होने लगता है। केतु प्रधान ग्रह। तो मंगल अग्नि तत्व, साहस है, होश है, ऊर्जा है, पद है, प्रतिष्ठा है, कुछ संघर्ष है। वहां से केतु उसके साथ में आएगा तो वहां से डिटैचमेंट करेगा, धीरे 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 तोड़ेगा उसको, अलगाव की उत्पन्न करेगा, कर्म विच्छेद कर देगा। क्योंकि 2 आंतरिक स्थितियां साथ में आकर के मिलती है, एक तो युद्ध का ग्रह मंगल है और एक वैराग्य का कारक केतु है। तो ये अंतर्द्वंद हो गया, बड़ा अंतर्द्वंद हो गया। शास्त्र कहते हैं, भौम केतु यदा युक्तो तीक्ष्ण कर्मान संशयः छेदनम भेदनम चैव रहस्येषु रति सदा।
अद्भुत पाराशर जी कहते हैं। और भी बहुत से ज्योतिष के ग्रंथ, जैसे तो ये भारतीय ज्योतिष है, ऐसे छोटे छोटे ग्रंथों के अंदर आपको युतियों का प्रभाव देखने को मिलेगा। आप इनको पढ़िएगा। ज्योतिष के जो छोटे छोटे ग्रंथ है, भारतीय बहुत से ग्रंथ है, फल दीपिका पढ़ो, फलित मार्तंड पढ़ो, सुगम ज्योतिष प्रवेशिका पढ़ो, आप बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़ो, आप फलित तो ऐसे कल्याण वर्मा की सारावली पढ़ो, है ऐसे ग्रंथ बहुत है। तो आप जब इनको पढ़ोगे धीरे धीरे तब समझ में आएगा कि वास्तव में ये युतियाँ ग्रह क्या करते हैं आपके जीवन में। तो मंगल और केतु आपको तीक्ष्ण कर्म करने वाला बताएगा। काटने भेदने के कार्यों में ऐसा व्यक्ति बड़ा दक्ष होता है, कुछ भी करवा लो, निडरतम ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो ये और रहस्य के लिए कहा है, रहस्य सूरती, रहस्यमय व्यक्तित्व रहता है। बड़े बड़े योगियों, तपस्वियों, सन्यासियों के भी यह योग देखने को मिलता है मित्रों। तो ऐसा व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? एक तो ऐसे निर्णय लेगा जो बड़े तीक्ष्ण होंगे, शीघ्र होंगे, और कार्य को जल्दी निपटाने वाला होगा, क्रियाशील होगा। अशुभ प्रभाव में जाती तब नहीं है। उसके अंदर एक तो डर का अभाव रहेगा, भय का अभाव रहेगा, और जैसे वह कार्य को करने लगेगा कोई ऐसा व्यक्ति, और अचानक छोड़ देगा उसको, विच्छेद अचानक से, क्योंकि मंगल केतु के साथ में आ गया ना, उसको पता हाँ ये हो जाएगा, फिर उसको छोड़ देगा, हो गया छोड़ो। तो ये कभी कभी अशुभ स्थिति में हो जाता है ना, तब वो उसके खुद के आत्मघाती निर्णय भी ले सकता है, संबंधों को तोड़ सकता है, कठोरता ला सकता है, उसमें एक निर्ममता भी हो सकती है। इसके आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? बहुत गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं आपकी स्मृति पटल पर, आपके विचारों पर, आपके मन मस्तिष्क पर। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है उस पर भी बहुत गहरे प्रभाव छोड़ता है ये युति। कहते हैं ना, केतुना स भौमस्य मनस्थैर्य न विंदति अंतर्दाहो भवेद नित्यम मौन वृत्तिर्न संशय। व्यक्ति कम बोलने वाला होगा, लेकिन बोलेगा ऐसा, जब भी बोलता तब बहुत अद्भुत बोलता है। कहने का मतलब यह है, क्या कहूं, शब्द तो चयन नहीं हो पा रहा है शब्दों का। तो एक स्थिरता का अभाव है मन में, अस्थिर प्रवृत्ति रहती है। जब स्थिरता का अभाव होगा तो स्वभावतः है कि अस्थिरता उत्पन्न होगी, एक जगह टिक करके काम नहीं कर पाता है। एक भीतर दाह होता है, अग्नि होती है भीतर, आंतरिक तनाव होता है। जब आंतरिक तनाव होता है, अंतर्द्वंद चलता है व्यक्ति में, तो वह ज़्यादा समय मौन में व्यतीत करता है। इसलिए इसका स्वभाव भी मौनी हो सकता है। क्रोध भी आएगा, लेकिन उसे भी दबा लेता है, भीतर छिपा हुआ क्रोध है। जब प्रतिक्रिया आएगी तो बड़ी विस्फोटक होती है मित्रों। समाज से दूरी भी ले सकता है ऐसा व्यक्ति, गहन अंतर्दृष्टि भी हो सकती है ऐसे व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति की वैराग्य में प्रवृत्ति भी हो सकती है, आध्यात्मिक दर्शन पढ़े ऐसा व्यक्ति, सांख्य कारिका पढ़े, वेदांत सार पढ़े, तर्क भाषा पढ़े, तर्क संग्रह पढ़े, साहित्य दर्पण पढ़े, जो भी जैमिनी न्यायमाला पढ़े, न्याय सूत्र पढ़े। अगर गुरु की साथ में आ जाता है तब दर्शन का अच्छा व्यक्ति बन सकता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का हो सकता है। जो 25 तत्व सांख्य कारिका में है, मैं दर्शन में प्रवेश नहीं करूंगा। कहते ना, प्रकृतिर महांसतो अहंकार तस्मात् गणस्य षोडशः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। प्रकृति विकृति जो 4 भागों में विभक्त की गई है, प्रकृति
एक विकृति, एक प्रकृति विकृति, एक न प्रकृति न विकृति, ज्ञ पुरुष जड़ चेतन, उनमें भी प्रवेश कर सकता है, दर्शन के अंदर भी। मैं वापस विषय में लौटता हूं। जातक इतनी बड़ी विशाल भीड़ में रह करके भी एक अकेला महसूस, अकेलापन अनुभव कर सकता है ऐसा व्यक्ति। केतु मोक्षदायक ग्रह है, मंगल तप शक्ति देता है, तप तेज है। एक योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र जो है, योग में भी प्रवृत्त हो सकता है। एक श्लोक आता है इस केतु तो मंगल के लिए, भौम तेज समायुक्त केतुर योग प्रदायक कुंडलिन्या प्रभु दाय तपसा शक्तिदायक। ऐसा व्यक्ति कुंडलिनी जागृत कर सकता है। मित्रों, मेरा 1-2 वीडियो आए थे, आप देखना, मूलाधार पर, स्वादिष्टान चक्र पर, इन पे मैंने ऐसे बोल करके डाला हूं कि कुंडलिनी क्या है। योग, जो मैंने योग पर भी बनाऊंगा वीडियो, चित्त की भूमिया पर, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, जो 5 प्रकार की 6 प्रकार की जो 5 प्रकार की जो भूमिया है चित्त की, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ है, तो मैं इन पर भी वीडियो बनाऊंगा कभी। तो ऐसा व्यक्ति कुंडलिनी जागृत कर सकता है, योग कर सकता है, तपस्या कर सकता है, क्योंकि मंगल की शक्ति को केतु का सूक्ष्म बल मिल जाता है और वहीं से फिर कुंडलिनी जागरण की क्षमता उत्पन्न होने लग जाती है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति तंत्र और मंत्र में गहरी रुचि रखे। ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन करने लगे तो बड़ी गहराई से मेडिटेशन कर सके। तपस्वी प्रवृत्ति का हो सकता है, रहस्यमय ज्ञान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास ऐसा योग अनेक तपस्वी सिद्ध महर्षियों के अनुभव में आया है, उनकी जन्म पत्रिका में मिला हुआ है। आप कभी अरुण कुमार शर्मा की पुस्तकें पढ़ना, काशी के थे, भौसिक कपाल कुंडला, तीसरा नेत्र इत्यादि पढ़ना, तो आपको और भी अच्छी चीजें पता चलेगी इस तंत्र विषय में। कर्म एवं व्यवसाय के विषय में थोड़ा सा बात कर देता हूं मैं। एक श्लोक आता है, छेदन भेदन कर्मेषु शस्त्र क्रियासु कौशलम, गुह्य कार्येषु निपुणो, गुह्य गुप्त कार्य में निपुण रहता है। भौम केतु समागमे, शस्त्र क्रिया, शस्त्र चलाना अच्छा लगता है। शल्य क्रिया वालों जो चिकित्सक रहते हैं उनके लिए भी ये योग सही है। रहस्यमय कार्य और गुप्त कार्यों के अंदर ऐसा व्यक्ति बड़ा आवृत्त हो सकता है, यानी कि उन कार्यों में यह दक्षता हासिल कर सकता है। मित्रों, यदि शुभ स्थिति में हो यह युति, गुरु से दृष्ट हो, सूर्य के साथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति सेना, कमांडो, पुलिस, विशेष बल जो होते हैं, आरआर, राष्ट्रीय राइफल इत्यादि में भी अपना स्थान ग्रहण कर सकता है। सर्जन बन सकता है, गुप्तचर विभाग में कर सकता है काम, साइबर जो काम है उनमें भी कर सकता है। एक आध्यात्मिक गुरु भी बन सकता है, गुरु के साथ में आ जाता है। तो यदि शनि से साथ में आ जाता है तो फिर कार्य अधूरा छोड़ने वाला होगा, अचानक नौकरी परिवर्तन करने वाला होगा, उसकी जो टीम रहेगी उसमें भी असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होगी। हाँ, विवाह का विषय में बता दूं मैं, बहुत बड़े वीडियो बन जाते हैं। भौम केतु समायुक्ते दारसौख्यम क्षयम व्रजेत वैराग्यं जायते नित्यम मनसि क्लेश संयुतम, दाम्पत्य सुख में कमी, मानसिक दूरी, वैराग्य की भावना उत्पन्न हो सकती है। एक भावनात्मक दूरी, अचानक संबंध टूटना, एक विवाह में भी उदासीनता। यदि शुक्र और चंद्र कमजोर हो तो प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। स्वास्थ्य के ऊपर भी बड़ा प्रभाव डालता है, आपको कट दे सकता है, चोट दे सकता है, ऑपरेशन करवा सकता है, क्योंकि शल्य कर्म संभवाहा, शल्य कर्म भी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है। तीक्ष्ण व्रणाहा, मतलब कि चोट दे सकता है, तीक्ष्ण रक्त क्षय भी करा सकता है, उसका भी भय रहता है। आपके नसों के तनाव हो सकता है, दुर्घटना भी करा सकता है। नसों में तनाव, मस्तिष्क की नसों में तनाव लग्न में हो जाए, जिस भाव में बैठते उस संबंधित अंगों में तनाव हो सकता है। जिस भाव में ये युति होती है उस भाव से संबंधित जो शारीरिक अंग है
तो वहाँ पे तनाव हो सकता है। लगन में हो तो रहस्यमय व्यक्तित्व बना सकता है, तीक्ष्ण दृष्टि बना सकता है, एक जीवन का एक अलग दृष्टिकोण, नया दृष्टिकोण लेकर के आ जाता है। चतुर्थ में हो जाए तो घर से दूरी, मानसिक लगाव घर वालों से। षष्ठ भाव में हो जाए तो शत्रुओं का नाश करेगा लेकिन स्वयं को भी कष्ट देगा। अष्टम भाव वैसे भी अद्भुत है, गूढ़ विद्या, तंत्र शक्ति, रहस्य ज्ञान। द्वादश में हो जाए तो वैराग्य, मोक्ष, प्रवृत्ति, संन्यास। ऐसे अलग अलग भाव में अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो इसकी शांति के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? तो आपको सर्वप्रथम तो एक पुस्तक है मित्रों, क्या नाम है इसका, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। उसके अंदर आपको मिलेगा नवग्रह स्तोत्रम। कहाँ है वो? जपाकुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापग्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम दधीशंकतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। इसमें दे रखा श्री नवग्रह स्तोत्रम। तो आप इसमें तो ये श्लोक को तो अवश्य पाठ किया करो। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंतम मंगलम प्रणमाम्यहम। अद्भुत है? मंगल का है। केतु के लिए क्या दे रखा? पलाश पुष्प शंकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकं घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। तो इसका भी पाठ कर सकते हैं आप। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, इसको भी पढ़ सकते हो। श्राम श्रीम श्रोम स केतवे नमः, इसका भी पाठ कर सकते हैं। मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं आप, और केतु के लिए गणपति की आराधना कर सकते हैं। तो ये कुछ प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो निष्कर्ष क्या निकालें इस चीज का? निष्कर्ष इतना ही है, मंगल और केतु की युति सिखाती है युद्ध से वैराग्य की ओर, द्वंद्व से वैराग्य की ओर, दो से एक की ओर, द्वैत से अद्वैत की ओर, कर्म से कर्म विच्छेद की ओर ले जाती है। यह योग योगी बना सकती है अगर दिशा मिल जाए तो। यह व्यक्ति को अलगाव और आंतरिक संघर्ष में भी डाल सकती है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है मंगल और केतु के फल का स्थिति की। मंगल और केतु क्या परिणाम प्रदान करते हैं। अभी एक और विचार आया था बीच में मेरे, इस विषय पे बात मैं क्या एक विचार क्या अभी बीच में कौन सा गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ कीजिए केतु के लिए। अब वो विचार तो मैं भूल ही गया, वापस आते हैं विचार, वापस चले जाते हैं। मंगल और केतु का कोई उपाय मस्तिष्क में आते समय, लेकिन दूसरे विचार संक्रमित कर गए। चलो, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना मंगल और केतु की युति का फल। अब हम आगे के वीडियो में जानेंगे बुध और गुरु की युति। तो धन्यवाद आप सभी को, यदि आप सुने होंगे अच्छे से।